अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो एक इंडिविजुअल शेयर के बारे में होने वाली है। इससे पहले मैं जनरल एक टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ जिस पे मैंने EPQL को टारगेट किया था कि EPQL को अगर आप एज आ डिविडेंड के लिए लेना चाहते हैं तो देन आप लोगों को कितना गेन मिल सकता है। तो आज की वीडियो में जो है मैं सिर्फ और सिर्फ EPQL पे बात करूँगा कि EPQL को अगर आप बाय करते हैं करंटली मैं इसके आपको फंडामेंटल्स भी दिखाऊंगा, इसकी अर्निंग, EPS सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम जो है इसके फंडामेंटल्स देखते हैं, उसके बाद हम इसके टेक्निकल्स पे आएंगे और देन मैं आप लोगों को ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो का कितना % हिस्सा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देन लेट्स सपोज अगर IPPs के खिलाफ गवर्नमेंट का क्रैकडाउन ऑलरेडी स्टार्ट है और अगर एंग्रो पावरजन कादरपुर लिमिटेड के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका EPQL पे क्या असर होगा, एंग्रो ग्रुप पे क्या असर होगा या फिर एंग्रो पावर पे क्या असर होगा, तो वो हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे आज की वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अगर EPQL की करंट प्राइस देखें तो 26.96 पे ये मूव कर रहा है और अगर वॉल्यूम की बात करें तो रेगुलर बेस पे अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। और अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू है 48.71 की बुक वैल्यू है और वो शेयर करंटली मूव कर रहा है राउंड अबाउट 27 पे। और इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर है 2024 की राउंड अबाउट 9.11 और इसकी डिविडेंड यील्ड है हमारे पास 30.89 और सालाना इसका डिविडेंड अगर देखें तो 7.50 का इसका डिविडेंड है और करंट रेशियो अगर देखें तो 1.62 की है। डिविडेंड बहुत अच्छा है, डिविडेंड यील्ड सबसे अच्छी है इसकी, करंट रेशियो इसकी बहुत अच्छी है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो इसके अगर शेयर्स देखें 323.8 मिलियन है, फ्री फ्लोट देखें 97 मिलियन का फ्री फ्लोट है जो कि 30% हमारे पास बनता है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। 52 वीक का अगर हाई देखें तो 34 है और 52 वीक का लो देखें तो हमारे पास 23.90 है। तो मेरे ख्याल में अब इसके अंदर रिस्क कम है और इसके अंदर जो है अब आप लोगों को प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा मिल सकता है। सेल्स की बात करें रेगुलर बेस पे इंक्रीज़ हो रही है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है जो कि ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स के लिए या कंपनी की ग्रोथ के लिए एक अच्छी बात है। डिविडेंड पर शेयर की बात करें रेगुलर बेस पे इंक्रीज़ हो रहा है 1.5, 3, 7.5, 8, 5, 7.5। तो रेगुलर बेस पे इनका डिविडेंड इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो भी रेगुलर बेस पे इंक्रीज़ हो रही है। कैश पे आउट की अगर आप बात करते हैं, कैश पे आउट रेशो, तो वो भी इनकी रेगुलर बेस पे इंक्रीज़ हो रही है जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है और इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छी बात है ही सही। कंपनी जब कुछ ना कुछ कमा रही होती है तो वो उसमें से अगर अपने इन्वेस्टर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ कुछ ना कुछ जो है वो शेयर करती है तो मेरे ख्याल में ये जो है कंपनी के लिए भी अच्छी बात होती है और उसके इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी बात होती है। इससे जो आपके पास शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस में जो है हमें इंक्रीज़ देखने को मिलता है। पी रेशो की बात करें करंटली 2.67 की पी रेशो है और इस पी रेशो पे अगर आप देखें यहाँ पे इसकी पी रेशो ज़्यादा थी और अभी करंटली पी रेशो देखें इसकी 2.67 की इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। करंटली मेरे ख्याल में इसकी पी रेशो बहुत अच्छी है, एक ऐसा शेयर जिसे करंट प्राइस पे टारगेट किया जा सकता है। आप लोग इसे लाजमी टारगेट कर सकते हैं जी। बुक वैल्यू देखें रेगुलर बेस पे इंक्रीज़ हो रही है और सिमिलरली मैं इसकी लिक्विडिटी रेशियो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। लिक्विडिटी रेशियो अगर यहाँ से देखें 1.04, 1.43, 1.37, 1.16, 1.43, 1.62, 1.62 की करंटली इसकी करंट रेशियो है। मतलब इनके पास रिजर्व्स अच्छे खासे पड़े हैं तभी इनके पास इतनी ज़्यादा कैश है। तो बहरहाल लायबिलिटी इन पे कम है और इनके पास अपने जो एसेट्स हैं, अपने इनके पास कैश है वो इनके पास ज़्यादा पड़ी है। तो ये इसकी बेसिक डिटेल। डिविडेंड ये कितना दे सकते हैं सालाना वो आप लोगों ने मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि ये तकरीबन जो है 7 रुपये तक का डिविडेंड जो है ये सालाना करंटली दे रहे हैं। इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5, 5.5 तक हो सकता है, लेकिन 5 तो मिनिमम इनका है। लेकिन मैक्सिमम जो है ये 7.5 का भी डिविडेंड आप लोगों को दे सकते हैं। आगे चलते हैं जी, देखते हैं कि टेक्निकली ये हमें क्या कहता है। टेक्निकली अगर देखें तो ये इसका करंटली एक पैटर्न चल रहा है, इसी पैटर्न के अंदर ये अभी तक मूव कर रहा है और ये ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे अपनी 23 पे एक सपोर्ट लगा चुका है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लगाई थी 24 पे और 24 पे ऑलमोस्ट एक अच्छी सपोर्ट लेने के बाद ये शेयर अब आपका अगर यहाँ से एक पंप पकड़ता है तो मेरे ख्याल में ये आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और मुझे
एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरी कि 2025 में ये शेयर आपका 35 प्लस कर सकता है, ये शेयर आपका यहाँ तक जा सकता है। मेरा फर्स्ट टारगेट 30 है, सेकंड टारगेट मेरा 35 है और लास्ट टारगेट मेरा तकरीबन 37 और देन उसके बाद 42 का टारगेट है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका जा सकता है। तो बहरहाल जिसने बाय करना है वो 27 पे भी कर सकता है, 26 पे भी कर सकता है, 25 पे भी कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल इसकी डिविडेंड कैलकुलेशन पे ज़रा बात करते हैं कि लेट्स सपोज आप जो है 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है EPQL के अंदर करना चाहते हैं और आपकी बाय प्राइस अगर है 26 है, तो अगर आप ईयरली डिविडेंड की बात करें तो वो 5 से 7 रुपए का है। अगर आपको 5 रुपए का डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड पर शेयर जो मिलता है सालाना, तो देन तकरीबन मेरे ख्याल में आप जो है 1,30,000 तक की अर्निंग जो है आप इससे कमा सकते हैं सालाना। और अगर आपके पास 1 मिलियन है, आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, आप इसे 26 पे बाई करते हैं और 6 RS पर शेयर के लिहाज से अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो मेरे ख्याल में आप तकरीबन जो है इससे 2,20,000 तक अर्निंग कमा सकते हैं। तो जो सिर्फ और सिर्फ आपको डिविडेंड से मिलेगा, आपका कैपिटल गेन जो है वो अलग होगा। सिमिलरली अगर 7 रुपए का अगर ये जो है आपको डिविडेंड दे रहा है तो देन अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो देन तकरीबन 2,60,000 की आपके पास जो है इनकम आ सकती है साल की, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड की। मैं इसमें कैपिटल गेन बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रहा हूँ। अब चले मैं ज़रा कुछ डिविडेंड की तरफ जाता हूँ। डिविडेंड बल्कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। मैं सिर्फ आपको कैपिटल गेन इसमें दिखाना चाहता हूँ कि अगर ये इन फ्यूचर अगर आपको 1 साल में गेन देता है और आपकी अगर बाइंग फ़र्ज़ करें, चले हम इसे कर लेते हैं कि अगर आपकी बाइंग 27 पे भी है और 27 से इन फ्यूचर अगर ये शेयर जाता है मेरे टारगेट के मुताबिक, मैं आपको टारगेट वाइज बताऊंगा फर्स्ट बाय फर्स्ट कि पहले टारगेट पे अगर जाता है तब हमें कितना गेन मिलेगा। अगर पहले टारगेट पे ये मेरे जाता है तकरीबन हमें 10% का गेन मिलेगा 30 पे, और अगर इन फ्यूचर ये शेयर आपका जाता है मेरे ख्याल से 33 पे, जो मेरी एक छोटी सी जो है रेजिस्टेंस है 33 पे जाता है, तब आपको 21% का गेन मिल रहा है। और अगर ये आपका 35 पे जाता है तो देन आपको राउंड अबाउट यहाँ से जो गेन मिल रहा है, अगर आप यहाँ से देखें कैलकुलेशन को, देन तकरीबन आपको 28% का कैपिटल गेन मिल रहा है शेयर के अंदर। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस शेयर को आप लोग ज़रूर अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। इन फ्यूचर ये शेयर आपको बहुत अच्छा गेन देने वाला है। 1 साल की इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं, 1.5 साल की इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। अगर इसके कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जो IPPs का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनमें इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है 2032 या 2034 तक है, उससे पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायर नहीं होने वाला है। अगर अर्ली टर्मिनेशन होती भी है तो आप लोग ये बात लाजमी याद रखें कि ये एंग्रो एनर्जी वालों का शेयर है, इनकी मेजर होल्डिंग जो है वो एंग्रो वालों के पास है। तो आई थिंक सो 60 प्लस होल्डिंग जो है 68 है या 63% होल्डिंग है वो एंग्रो वालों के पास है। तो देन एंग्रो वालों की अपनी पीछे मुकम्मल तौर पे इंडस्ट्री है, तो वो अपनी इंडस्ट्री को के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं। अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप इसके अंदर एक स्विंग ट्रेड लें और एक इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स लें। जिन्होंने डिविडेंड लेना है वो इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखें, और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन लेना है वो इसे 1-2 क्वार्टर के लिए होल्ड करके और एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों ने काज़ी स्पीच को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।